बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत इलाही कैसे असीर हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे 4 वाक़यात ज़िंदगी में बड़े अजीब लगे। लोगों ने कहा वो कौन से। कहने लगे कि एक नौजवान के हाथ में चिराग था, तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई। तो जैसे ही मैंने ये पूछा ये रोशनी कहाँ से आई, इसने फूंक मारकर चिराग बुझाया और कहने लगा हज़रत जहाँ चली गई वहाँ से आई थी। फरमाते हैं कि मैं इस नौजवान की हाज़िर जवाबी के ऊपर आज तक हैरान हूँ। एक मरतबा 10-12 साल की लड़की आ रही थी। इसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, मैं मस्जिद जा रहा था, वो बाज़ार से कुछ चीज़ें लेकर आ रही थी। जब ज़रा मेरे करीब आई तो मैंने कहा बच्ची ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल ना जाना। तो जब मैंने ये कहा तो आगे से ये जवाब आया हज़रत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप ज़रा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। कहने लगे कि इस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। इस लड़की ने कहा था आप संभल कर कदम उठाना, आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। एक मरतबा मैंने एक महनस को देखा जो इसे पता चला कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राज़ों पर पर्दा डालेंगे। एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था, इसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे खुले सर के साथ आगे से गुजरी। इसने सलाम फेरा तो इस औरत पर बड़ा नाराज़ हुआ। कहने लगा तुझे शर्म नहीं आई, ध्यान नहीं, नंगे सर खुले चेहरे के साथ मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरे आगे से गुजर गई। इस औरत ने पहले तो माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग कर कहने लगी कि देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और मैं इस वक्त गमज़दा थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या मैं नमाज़ पढ़े हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुजर गई, मगर हैरान इस बात पर हूँ कि मैं खामन की मोहब्बत में इतनी गिरफ़्तार कि मुझे सामने से गुजरने का पता चला ना। तो तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ़्तार हो के खड़े परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस औरत की बात मुझे आज तक याद है और वाकई हमारी नमाज का यही हाल है। नीचे मंजिल पर अगर नमाज़ पढ़ रहे हो और ऊपर की मंजिल में अगर कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज की तवज्जो का आलम होना ये चाहिए। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत का तेरी इस पर नज़र हो। दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो, इसका महशर में अगर शोर हो तो भी खबर ना हो।